नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी आप खबरें देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में है। लेकिन बोर्ड जो था वो हमेशा घाटे में नहीं था। एक टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति ऐसी थी जो बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन को लोन देता था, लेकिन कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो आज घाटे में पहुंच चुका है। इसमें मैं सबसे बड़ा फैक्टर राजनीति को मानूंगा, लेकिन उसके बावजूद इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो ढांचा है वो बिगड़ रहा है। और इसका जो मेन कारण है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काफ़ी टाइम से जो ज़रूरी पद हैं उन पे भर्तियां नहीं हो पाई हैं, और कुछ ऐसी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं जहाँ पे लगातार एक्सटेंशन दी जा रही है, और बहुत ऐसे फैसले हैं जहाँ पे आपने देखा युक्तिकरण भी हुआ। अगर हम बात करें तो जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती के लिए हम बात कर लेते हैं। 2022 में भर्ती एडवर्टाइज होती है एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन उसके बाद से अभी तक वो भर्ती शुरू नहीं हो पाई है, उसको पेंडिंग रखा गया है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ, बीच में स्टूडेंट जो हैं जो वेट कर रहे थे जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी का, जब वो कंसर्न्ड मिनिस्टर से मिलते हैं तो डायरेक्ट उनको जवाब मिलता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्ती नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसके इंडिकेशन हमें सबसे पहली बार तब मिले जब जेओआईटी का एक पोस्ट कोड का रिजल्ट देखने को मिला, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी भर्तियाँ एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है वो ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और ये सेम चीज़ आपको ए इलेक्ट्रिकल भर्ती के बारे में भी अगर याद होगी तो वहाँ पर भी सभी को ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नहीं दी गई थी, बाद में पीसीएल और टीसीएल में भी भेजा गया था। पिछले 3 सालों में ना एसडीओ की भर्ती हो पाई है, ना ही जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती हो पाई है। बाकी आप जानते हैं कि सरकार ने वादा करा 2025 में कि हम जो है वो टीमेट और बिजली मित्र भर्ती करेंगे, लेकिन वो भर्ती भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई। टीमेट भर्ती में तो एक अलग मिस्ट्री बनी हुई है कि सरकार उस भर्ती को क्यों शुरू नहीं करना चाहती है। और बाकी आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पे भी सरकार ने मित्र भर्ती की बात करी, सभी मित्र भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। रोगी मित्र और बिजली मित्र भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सरकार बिजली मित्र भर्ती को भी टाइमली नहीं करना चाहती है। आपने देखा होगा कि 700 के आसपास जो पद हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ख़त्म हो चुके हैं, और उसके अलावा 51 इंजीनियर के पोस्ट भी ख़त्म हो चुकी है। सरकार एक और फैसला लेने वाली है जहाँ पे जो सिविल कैडर है उसको वहाँ से शिफ्ट करना चाहती है, मतलब उनको बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन भेजना चाहती है। आपने देखा होगा कि उसके जब इस तरह की बात हुई, मीटिंग्स हुई, और उसके बाद यूनियन का हमें एक फ़ैसला देखने को मिला जहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी सरकार से कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो ऑन गोइंग है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो आप शिफ्ट मत करिए। अब यहाँ पे आउटसोर्स ड्राइवर की भर्ती जो पोस्ट थी जो ऑलरेडी वर्किंग थे उनको भी निकाला गया। तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी बातों से पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर बढ़ रहा है तो सरकार को ये चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। आप एक बार क्लियर करिए कि हम ये भर्ती नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ये पोस्टें वैकेंट नहीं है, हमारे पास पोस्टें वैकेंट है, हम भरना नहीं चाहते हैं, ताकि ऐसा होता है कि आपसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। सेम केस आपने देखा होगा जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। मैं लगातार आपको बताता हूँ कि उसकी फ़ाइल को साइडलाइन कर दिया गया है, कोई भी उस पर फैसला नहीं हो पाया है। तो जहाँ से क्लियर होता है कि जब किसी भर्ती पे फैसला नहीं होगा, वो कहाँ से आपको भर्ती देखने को मिलेगी। जे इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही देखने को मिलती थी। आज ये स्थिति बन चुकी है कि आपको पीसीएल और टीसीएल की भर्तियों की तरफ आपका फोकस रहता है, क्योंकि वहाँ से ही आपको पहले जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती देखने को मिलेगी। टीमेट की भर्ती के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जब आरटीए लगाते हैं तो वहाँ से रिप्लाई मिलता है प्रोसेस में है। बिजली मित्र भर्ती के लिए आरटीए लगाई जाती है, प्रोसेस में है। बाकी इसके अलावा और भर्तियाँ भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 3-4 भर्तियाँ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा जिनकी उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा इनका वेट हो रहा था, लेकिन राजनीति के हिसाब से बहुत ऐसे फैसले लिए गए जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली। बोर्ड लगातार घाटे में जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी है हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेट करेंगे, और इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा भर्ती करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से काम चला हुआ काम
चला रहे। अब यहाँ से आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वर्तमान सरकार से, आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया कि 3 सालों से ना एसटीओ की भर्ती हुई, ना जे इलेक्ट्रिकल और ना टीमेट भर्ती हुई। तो ये भर्तियाँ यहाँ से एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा आप किस भर्ती का वेट कर रहे हो। और एक और फैक्टर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ कि लगातार यहाँ पे एक्सटेंशंस दी जा रही हैं, रीएम्प्लॉयमेंट जेई को भी दी जा रही है। सरकार क्या समझ के चीज़ों को इस तरह के फैसले लेती है, हमारी समझ के बाहर हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में हमने ये चीज़ें देख ली। तो इस तरह से एक हिमाचल जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पे ऑलरेडी ही मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो गिनी चुनी है वहाँ पे भी अगर आप एक्सटेंशन देंगे, आप रीएम्प्लॉयमेंट देंगे, तो यहाँ पे रोज़गार ख़त्म होना, फिर सीधा आप मान के चल पड़ो कि जो बड़ी बड़ी पोस्टें वहाँ पे तो आपकी पोस्टें निकलेंगी नहीं, जो नीचे की पोस्टें वहाँ पे आउटसोर्स हो रहा है सिस्टम, तो फिर कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बचेंगी। तो ये रियलिटी है और आपको ये रियलिटी पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।